नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो विशेषकर उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्हें नहीं पता कि उनकी कुलदेवी कौन है। वो लोग कैसे पता करें कि उनकी कुलदेवी कौन है, इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर आज हम बात करेंगे। साथ ही कुलदेवी या कुलदेवता का क्या महत्व हमारे जीवन में है और रुष्ट होने पर कुलदेवी दंड देती हैं, इन सभी महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आज हम बात करेंगे। हिंदू परिवारों में कुलदेवी या कुलदेवता का स्थान हमेशा से रहा है। हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने अपने वंश और परिवार की नकारात्मक ऊर्जाओं और उससे उत्पन्न जितने भी संकट हैं उनसे रक्षा के लिए एक दैवीय शक्ति को, एक पारलौकिक शक्ति को कुलदेवी के रूप में चुनाव किया और उसका पूजन शुरू किया। और ये जो शक्ति है उस वंश की सुरक्षा करती रही हर प्रकार की नकारात्मक बुरी शक्तियों से। और इसी कुलदेवी का, इसी दैवीय शक्ति का पूजन उस वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा के रूप में शुरू हो जाता है। तो कुलदेवी के रूप में इस प्रकार दैवीय शक्तियां घर में स्थापित होती हैं, यही कुलदेवी होती हैं। कुलदेवी या कुलदेवता जो होते हैं वो एक वंश के प्रथम पूज्य देवी और देवता होते हैं। उस परिवार में जो भी पूजा आराधना हो रही है उसमें सबसे पहला अधिकार कुलदेवी और कुलदेवता का होता है। और विशेषकर बिना कुलदेवी के पूजन के घर का जो पूजा पाठ है वो संपूर्ण नहीं होता है। देखिए, देवी देवताओं की स्थापना कुलदेवी या कुलदेवता के रूप में आपके वंशजों ने, आपके पूर्वजों ने कर दी, लेकिन उनकी ऊर्जा घर में तब बढ़ती है, तब शक्तिशाली होती है जब इनकी नियमित उपासना की जाए, नित्य भोग अर्पित किया जाए, इनके नाम का जप किया जाए, इनके नाम की ज्योत जलाई जाए, हवन आदि इनके निमित्त किया जाए। तो देवी देवता जो है वो हमारे घर में शक्तियां ग्रहण करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और उनकी ये बढ़ी हुई ऊर्जा ही एक सुरक्षा कवच के रूप में एक कुल का, एक खानदान का हर नकारात्मक अटैक से बचाव करती है, कवच के रूप में कार्य करती है। लेकिन यदि घर में इनका पूजन नहीं हो रहा है तो इनकी शक्ति लुप्त होने लगती है घर से, क्योंकि जो भी देवी देवता होते हैं वो आह्वान करने पर ही आपके घर में उपस्थित होते हैं। जब उनका सम्मान किया जाए, जब प्रेम से उन्हें बुलाया जाए, तभी वो घर पर उनकी ऊर्जा स्थापित होती है। सिर्फ मूर्ति स्थापित करने से या तस्वीर स्थापित करने से उनकी ऊर्जाएं घर में नहीं आती, बल्कि जब आपके प्रेम, आपका भाव और नित्य उनके प्रति स्मरण और ध्यान जब आपके द्वारा किया जाता है, तब उनकी शक्तियां प्रचंड रूप में, अपने पूर्ण स्वरूप में आपके घर पर पहरा देती हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा से परिवार की रक्षा करती हैं। अन्यथा ये चली जाती हैं, और अगर ये चली जाती हैं तो बहुत प्रकार के प्रकोप घर में पैदा होते हैं, ग्रह दोष बढ़ जाते हैं, पितृ दोष भी पैदा होता है। तो इसीलिए प्रत्येक परिवार को अपने कुलदेवी या कुलदेवता के बारे में जानना चाहिए और यथा योग्य उन्हें पूजना चाहिए ताकि घर की सुरक्षा हो। तो आज इस वीडियो में एक बहुत सरल सा लेकिन बहुत प्रभावी, 100% प्रभावी उपाय मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता करें कि हमारे घर की कुलदेवी कौन है। लेकिन उससे पहले संक्षेप में ये जानते हैं कि यदि कुलदेवी की पूजा घर में ना हो तो वो रुष्ट होती हैं क्या और क्या दंड देती हैं, इसके बारे में पहले जानना बहुत जरूरी है। ये 100% सत्य है कि जिन परिवारों में कुलदेवी का पूजन नहीं होता है, उनको स्थान नहीं दिया जाता, उस परिवार में बहुत सी समस्याएं, संकट आते हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं वहां पर हावी रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि इसके पीछे देवी का रुष्ट होना नहीं है। वो आपके कुल की देवी हैं, आपके कुल की माँ हैं। वो दुखी होती हैं, अगर उनके बच्चों पर संकट आता है तो वो देखकर दुखी होती हैं और आपके परिवार का बचाव भी करना चाहती हैं। लेकिन चूंकि उस घर में बहुत समय से उनका पूजन नहीं हो रहा है, उनका आह्वान नहीं किया जा रहा है, उस एनर्जी से संबंध स्थापित नहीं किया जा रहा है, तो फलस्वरूप वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आप उस शक्ति को पूजन ही नहीं दे रहे हो, उसको भोग ज्योत आदि नहीं दे रहे हो। जो आपकी पूजा की प्रथम अधिकारी है, जिसका प्रथम अधिकार है आपकी पूजा पर, उसका आप आह्वान नहीं कर रहे हो, तो जो उनकी शक्तियां होती हैं वो घर के अंदर जागृत नहीं हो पाती हैं। तो माँ रुष्ट नहीं हो रही हैं। आपके घर की कुलदेवी जो माँ जगतजननी, पराशक्ति, माँ जगदम्बा का ही एक अंश है। कोई भी कुलदेवी हो, किसी भी स्थान की कुलदेवी हो, ये सभी शक्तियाँ पराशक्ति, माँ जगदम्बा का, माँ दुर्गा का ही अंश हैं। तो ये कभी अपने संतान को दंड नहीं देती कुलदेवी। तो इस चीज को आपको समझना है। ये जो दंड आपको मिलता है, जो नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, ये आपके खुद के कर्मों की वजह से, आपकी भूल की वजह से होती हैं। देखिए, जब घर में एक माँ होती है ना, तो संतान का जो सबसे पहला कर्तव्य है वो अपने माँ की सेवा करना है। लेकिन अपने माता पिता की सेवा को छोड़कर बाहर समाज में वो कितनी भी सेवा करे, कितने भी वृद्धाश्रमों में दान दक्षिणा कर दे, गरीबों की सेवा कर दे, लेकिन घर में यदि माँ बाप को समुचित सम्मान, समुचित स्थान वो नहीं दे पा रहा है, तो बाहर उसकी की गई पूजा, सेवा, या घर में भी कोई वो पूजा कर रहा है तो वो स्वीकार्य नहीं होती है।
दैवीय शक्तियों द्वारा। तो जो सबसे पहला अधिकार होता है हमारे ऊपर वो हमारे माता पिता का होता है। उसी प्रकार पूजा में हमारे कुल देवी और कुल देवता का अधिकार सर्वप्रथम होता है। और अगर अपनी जन्म देने वाली माँ का अगर निरादर संतान करती है तो माँ फिर भी बद्दुआ नहीं देती, लेकिन उसको समस्याएं यदि आती हैं तो खुद के द्वारा किए गए पापों की वजह से, भूलों की वजह से उसे समस्याएं आती हैं। तो इस प्रकार कुलदेवी रुष्ट होने पर दंड नहीं देती, ये चीज़ आपको समझनी है। तो अब प्रश्न है कि जिन लोगों को पता नहीं है कि उनकी कुलदेवी कौन है वो कैसे पता करें। बहुत से परिवारों को अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता, क्योंकि उनके परिवारों में कुलदेवी का पूजन काफ़ी समय से नहीं हुआ है। उनकी पहली पीढ़ियों में कुलदेवी का पूजन नहीं हुआ है। उनके बुजुर्गों को भी नहीं पता था कि उनकी कुलदेवी कौन है, या कई बार लोग दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो जाता है उनका, और धीरे धीरे उनका संबंध परिवार की परंपराओं से छूट जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं। तो कैसे पता चले कि आपकी कुलदेवी कौन है? इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग आपको करना है जो 100% आपको रिजल्ट देगा। इसे अच्छे से समझ लें और पूरी श्रद्धा से करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक लाल कपड़ा लेना है, साफ नया बिना प्रयोग किया हुआ लाल कपड़ा लेना है। एक सुपारी ले लें, 2 लौंग ले लें, 2 इलायची, 2 बताशे, 1 हल्दी की गांठ। इन्हें इस लाल कपड़े में रख कर मौली से बांध लेना है इस लाल कपड़े को, इस सामग्री को, और इसे अपने मंदिर में रखना है। जो भी आपकी माँ जगदम्बा की मूर्ति तस्वीर है उसके चरणों में रख देना है। 11 रुपये 21 या 51, 101 अपनी सामर्थ्यानुसार वहाँ पे दक्षिणा रख कर आपको अरदास लगानी है। इस पोटली के ऊपर, लाल पोटली के ऊपर वो पैसे रख कर आपको अरदास लगानी है। माँ का आह्वान करना है, माँ से प्रार्थना करनी है अपना नाम बताते हुए कि हे माँ, जो हमारे कुल देवता हैं या कुल देवी हैं वो मुझे स्वप्न में दर्शन दे। हमें नहीं पता कि वो कौन है और इस वजह से हम उनकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। माँ हमें बताएं, स्वप्न में हमें बताएं या किसी भी माध्यम से हमें बताएं कि हमारी कुल देवी कौन है, ताकि मुझे ज्ञात हो और मैं उनको पूजा करके प्रसन्न कर सकूं, उन्हें घर में समुचित सम्मान और आदर दे सकूं। तो इस प्रकार आपको प्रार्थना करनी है। और ये जो पोटली का प्रयोग है किसी भी मंगलवार को, शुक्रवार को या शनिवार को, नवरात्रों में किसी भी दिन आप, अष्टमी के दिन, इन सभी दिनों में से किसी भी दिन आप कर सकते हैं। सुबह की पूजा के समय ये पोटली आपको रखनी है और जब आप प्रार्थना करेंगे तो पोटली को हाथ लगाकर मन ही मन ध्यान करते हुए आपके घर में, आपके मंदिर वाले स्थान में जो माँ की तस्वीर या मूर्ति है उससे प्रार्थना करनी है, माँ का आह्वान करते हुए। और फिर इस कार्य को नित्य आपको करना है। इस प्रकार की प्रार्थना आपको रोज करनी है और सच्चे दिल से, भाव से की गई आपकी प्रार्थना माँ तुरंत सुनेंगी और बहुत जल्द आपको 2-4 दिन के अंदर ही अंदर कोई ना कोई संकेत स्वप्न में माँ के माध्यम से मिल जाएगा। तो स्वप्न में माँ के जिस स्वरूप के आपको दर्शन होंगे वही आपकी कुलदेवी है, या माँ का कोई विशेष चिन्ह जिसके माध्यम से आप जान सकते हो कि ये मेरी कुलदेवी है। और जब आपको पता चल जाए अपनी कुलदेवी के बारे में तो उसके बाद इस पोटली का विसर्जन कर देना है। अमावस्या या पूर्णिमा को भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। जिस दिन पता चल जाए उसी दिन आप इसका विसर्जन कर दें, जल विसर्जन कर दें या भूमि विसर्जन कर दें साफ जगह पर। अन्यथा अमावस्या या पूर्णिमा को भी इस पोटली का आपको विसर्जन करना है। पूजा घर में जो पैसे आपने रखे हैं उनको आपको मंदिर में जाकर उसका दान करना है, दान पेटी में डाल दें या किसी गरीब को भी दे सकते हैं। और ये 100% आजमाया हुआ उपाय है और आपके स्वप्न में माँ के दर्शन आपको अवश्य होंगे, कुछ ना कुछ संकेत आपको अवश्य मिलेगा। अब देखिए, जितनी भी देवियाँ हैं, जितनी भी मातृ शक्तियाँ हैं, वो माँ दुर्गा का ही, माँ जगदम्बा का ही एक अंश है। तो आप माँ दुर्गा को, माँ काली को भी अपनी कुलदेवी के रूप में स्थापित करके उनका पूजन कर सकते हो। अगर बहुत समय से आपके घर में माँ दुर्गा का पूजन हो रहा है, माँ काली का पूजन हो रहा है, तो इनको भी कुलदेवी के रूप में स्थान देकर आप इनकी सेवा कर सकते हो। और जब कुलदेवी को उसका स्थान घर में मिल जाता है तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं जो चिपकी हुई थी आपके घर से, वो एकदम से दूर हो जाती हैं। जैसे सूरज निकलता है तो बादल छट जाते हैं, रोशनी चारों ओर बिखर जाती है। जैसे बादल छटने के बाद सूर्य के दर्शन होते हैं, सूर्य की किरणें हर जगह पहुंचती हैं, उजाला हो जाता है। तो इसी प्रकार कुलदेवी और कुलदेवता का स्थान जब आप घर में दे देते हैं तो उसके बाद घर की बहुत सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और इसके ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि कुलदेवी या कुलदेवता के प्रसन्न होने के क्या संकेत हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि पुराने जो अटके हुए कार्य हैं वो बनने लगेंगे, क्योंकि
अभी तक आप अपनी शक्ति से, जो कुल की शक्ति है, उससे आप कनेक्टेड नहीं थे, तो आपके बनते बनते काम बिगड़ जा रहे थे। आर्थिक तंगी, कोई भी काम किसी परिणाम पर नहीं पहुंच रहा था। संतानें भी आधी अधूरी, शिक्षा की समस्या या बेरोजगारी की समस्या या बीमारी से जूझ रही थी। घर में कलेश, तनाव, कलह की स्थिति रहती थी। ये जो सारे संकेत हैं, ये इसी चीज़ के संकेत हैं। जब कुलदेवी की जो शक्ति है उसका सम्मान घर में नहीं होता तो ये सब समस्याएं, नकारात्मकता पैदा हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और आपके घर में सुख, शांति, प्रेम का वातावरण बनेगा और संतानें भी सद्बुद्धि होंगी और सही मार्ग पर जाएंगी, क्योंकि आपकी कुलदेवी का जो एक रक्षा कवच है वो आपके घर पर होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।